सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको अगला पार्ट पढ़ा चुका हूं। देखो आज मैं आपको टाइप चल रहा था, मैंने आपको लिए घर से आपको एक क्वेश्चन दिया था। जो ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। मैंने यही कहा था, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये क्वेश्चन दिया, आपने किसी ने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन आया नहीं हो एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप सर्च मार के देख लें, कोई भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने एग्जाम में आया हुआ है। और मैं आपको ऑप्शन से भी बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट से भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें, लाइक करें, ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने आपको ऐसा तो है नहीं है, मैं हर टाइप करा रहा हूँ आपको, बेसिक टू एडवांस करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आप का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना कैसे है, अब मैंने आपको पीछे वाली वीडियो देख ली, उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं ये, ठीक है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमें क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है, ये तो हमें पता ही है। तो अब देखो 90 दे रखा है और 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो 90 मल्टीप्लाई 50, ठीक है ना। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो हमें करना है, कैसे करना है एग्जाम में वो बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं एक्स मान के भी बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, 1350 हो गया। कितना हो गया? 1350। क्लियर। अगर मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब एक नंबर हमें कितना देगा? 75। भाई इसी के तो फैक्टर बनेंगे। मल्टीप्लाई करूँगा, ये दो नंबर ऐसे होंगे, जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1350, ठीक है ना। 1350 आना चाहिए। तो इसको मैं अगर ये मान लूँ 45 ले लूँ और ये 30 लिए। अब आप कहोगे सर लिए कैसे, आपने तो इतनी जल्दी ले लिए। भाई जीरो तो रहना ही चाहिए। फिर हमने देखा इनको ऐड कर रहे हैं तो 75 हो रहा है। क्लियर। मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो हमारे पास 1350 हो रहा है। क्लियर। तो अब आंसर, ऐसी कंडीशन में आंसर पूछा है बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो, तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 45। क्लियर हो गया, ऑप्शन हो गया ए सही। क्लियर। कोई डाउट बताओ? ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये क्लियर, इस तरह से तो कर लेंगे। अब सेकंड मेथड से देख, आप कॉन्सेप्ट देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास सम हमारे पास दे रखा 75, ठीक है ना। तो एक कोई संख्या होगी, मैंने मान ली लेट, एक संख्या मान ली एक्स लेट, मैंने नंबर मान लिया, फर्स्ट नंबर मान लिया एक्स, सेकंड मान लिया, क्योंकि मेरे पास सम कितना दे रखा है? 75। इन दोनों का सम दे रखा है 75, तो 75 माइनस एक्स, इनका सम कितना हो जाएगा? मेरे 75 दे रहा है। क्लियर। अब योग हमारे पास 75 है। अगर मैं एक बार बताऊं, मैंने पहली संख्या मान ली x, दूसरी तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा x को, तो मेरे पास सेकंड नंबर निकल आएगा, यस या नो। अब इसको करना कैसे, आपको एलसी, अब ये दे रखा है 90 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 15, और ये हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई 75 माइनस एक्स। क्लियर। इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा देखो, ये मेरे पास बन जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये मेरे पास बन जाएगा कि 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1320। क्लियर। अब मुझे पता चल गया, उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास जीरो बचेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 75 एक्स प्लस 1320 बराबर 0। अब 75, अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास फैक्टर करें
ऐड करें तो 75 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 1320, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स का इसके साथ, तो मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30x प्लस 1320। अब मैं कॉमन ले लूंगा दोनों में, तो x माइनस 45, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले रहा हूँ 30, तो x माइनस 45 इक्वल 0, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बार इसके ये दोनों सेम आ गए, तो x माइनस 45 ब्रैकेट में दूसरा आ जाएगा x माइनस 30 तो बराबर 0। एक बार इसके बराबर रख दो, बड़ा नंबर पूछा है तो बड़ा नंबर कितना बन जाएगा x माइनस 45 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, बड़ा नंबर पूछा था, बड़ा तो यही था, तो हमारे पास 45 आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये तो कर लोगे। देखो कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन करके दिखा जल्दी से। अब आपको पता है, अब रेशियो दे रखा है, मैं मानता हूँ रेशियो, हमने मान लिया कोई नंबर एक रेशियो हटाऊंगा तो 5x मल्टीप्लाई 8x और इनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 12 मल्टीप्लाई 480, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 12 480, 40 से डिवाइड कर देंगे पूरा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ। क्लियर, 12 आ गई। अब हमें पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो 5x और 8x इनके बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 3x का। x की वैल्यू मेरे पास है 12, 12 मल्टीप्लाई ये रख दूंगा x की वैल्यू तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब करना कैसे होता है, आप सोचते हैं कि माइंड में ये तो सर में है, देखो ये वैसे करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखने का, ये आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके से देख लो, हम क्या करेंगे, जब भी प्रोडक्ट बनता है, मैं जब भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक्स स्क्वायर बनाएगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 8 पंच 40 रख दिए, और हमारे पास ये दोनों 12 मल्टीप्लाई 480, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, और हमें पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। देखो 3 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, पर अभी नहीं, इसको मल्टीप्लाई तब करना है, आगे डिवाइड कर लो 0 12। अब 140 आ गया, ये रूट निकाल लेना है, ठीक है ना। इसका रूट निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना रूट निकालना पड़ेगा जब हमें एक्स नहीं मान रहे तो प्रोडक्ट में, तो ये आ जाएगा 12। अब डिफरेंस हमारे पास 3 क्या, 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 36, आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइप आ गया हमारा 4th पेयर बेस्ड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चनों को में एक्स नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट करना है, एक की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। आप एक बात बताओ मुझे, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमें दो संख्याओं को सम दे रखा है तो सम की कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट कहेगा तो इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, एचसीएफ दे रखा होगा, तो 48 को डिवाइड कर दें हम कितने से 6 से, तो ये आ जाएगा 12। अब सम करें तो मेरे पास x और y की वैल्यू क्या कर लूँ, जो सम करूँ दोनों का, तो हमारे पास क्या आ जाए, दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है x बड़ा होना चाहिए, भाई x बड़ा ले लो, क्या बात, x y से तो यदि x जो है y से बड़ा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी युग्मों x, y की कुल संख्या ज्ञात करें। तो आप मुझे एक बात बताओ,
ये मैं ले लूं 12 1, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा, 2 और 6 ले नहीं सकते क्योंकि ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ऐसे नंबर नहीं ले, को प्राइम नंबर लेने हैं। अब देखो 4 3 बन गए। और बताओ कितने और बन सकते हैं, बताओ। और कोई बन सकता, नहीं बन सकता। पेयर कितने बन गए, 2 पेयर बन गए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है नहीं होगा। आगे चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है आपका, जैसे अब करो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब तो प्रोडक्ट का है, सम की कंडीशन में ऐसे करना है, ध्यान रखना। x प्लस वाई की वैल्यू आएगी। जब प्रोडक्ट मैंने अभी बताया तो स्क्वायर हो रहा था, उसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं। यहां पर सेम नंबर है तो स्क्वायर हो जाएगा उस नंबर का। तो हमेशा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा आउट है, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, महत्तम समावर्तक 12 है, एचसीएफ दे रखा होगा 12 है, तो जब भी प्रोडक्ट कहे क्वेश्चन में, तो जब नंबर सेम है तो हमेशा, अब वहां पर 5 और 8 था तो 40 हो गया था। अब यहाँ 12 मल्टीप्लाई 12 तो 140 हो जाएगा, सॉरी 144 हो जाएगा। क्लियर, 144। क्लियर। अब देखो, अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, ध्यान रखना। 2160 से डिवाइड कर दूं 12 से, और 12, क्योंकि मुझे 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। जब इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, बताओ कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, बताओ बताओ। डिवाइड करो। तो अब हम डिवाइड कर दें इसको, कितना आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा, यस या नो। अब क्वेश्चन में ये कहा दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि उनमें महत्तम समावर्तक इतना, संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी संख्या है। क्लियर। तो अब मैं, मेरे पास इसके फैक्टर वो करेंगे तो 1 आ जाएगा और मेरे पास 15 आ जाएगा। अब क्या आपको मैं 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो कहीं एक जगह दे रखा है, तो अगर मैं 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 पंजे 60, 0, तो 12 के साथ 0 है कहीं नहीं, तो ऑप्शन ये भी बाहर हो गया। क्लियर। अब अगला रख के देखता हूं, अब मैं क्या रखूं बताओ जल्दी। 3 और 5 रख लिया। क्या रखा मैंने, 3 और 5 रखा। क्लियर है, कोई डाउट। अगर मैं इसके साथ 12 का मल्टीप्लाई कर दूं, 12 का यहां कर दूं तो 12 पंजे 60, 12 36, दोनों नंबर आ गए। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बताइए या नोट कर लीजिए, ऐसे ही करना है इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो। सॉरी, अब इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। जब अब क्या पूछे, पेयर पूछे, क्या पूछे, पॉसिबल पेयर कितनी है। तो अब 1500 मैं डिवाइड कर दूंगा, इसका स्क्वायर करके लिख दूंगा नीचे 10 स्क्वायर का मतलब 2 बार कोई नंबर लिखना, तो 2 0 खत्म, 15 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, कोई डाउट। अब इनके फैक्टर कर लें, 1 और 15, ठीक है ना, और 3 और 5, कितने जोड़े संभावित हो जाएंगे बताओ, बताओ कितने जोड़े बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, यस या नो। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट।
अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करते रहो, कहीं डाउट आ रहा हो, करो जल्दी करो, इस क्वेश्चन को करो। करो करो करो, 42 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1680, 42 इससे डिवाइड कर दो, कितना निकला आएगा, 42 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, यस या नो, डिवाइड करके देख लें, क्लियर हो गया। इनके फैक्टर ऐसे करो, ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करें, 40 बन जाए तो 140, 1 हो गया, 140 हो गया, बताओ बताओ, और क्या बन जाएंगे बताओ, 5 8 बन जाएगा, और बताओ कोई बन सकता है और नहीं बन सकते, कितने पेयर बन गए, 2, ऑप्शन ए सही हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्व करो इसको, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। देखो सभी कुछ टाइप चेंज होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा हर टाइप में। डायरेक्ट 17 का इसमें डिवाइड करें, अगर हम 714 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो 42 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 42 बार डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी एलसीएम का क्वेश्चन होता है ना तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो अब पेयर बना लो, इसके पेयर बना, बताओ कितने बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, सॉरी पेयर बनाओ, जल्दी से बनाओ, वन 42। ये वाला क्वेश्चन एचसीएफ देगा तो ऐसे ही करना है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट कहता तो सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते, या उस करके हम डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट में एचसीएफ कह रखा है, एलसीएम और एचसीएफ बोला है। तो और बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 और 21 हो गया, और बताओ 3 14, और बताओ 6 और 7 कितने बन जाएंगे, 4 पेयर। अब क्वेश्चन में एक कहा है 3 अंकों की बननी चाहिए, कितने अंकों की, 3 अंकों की। 3 कहाँ से बन जाएगी, अगर मैं 17 का यहाँ डिवाइड करता हूँ, 17 दूनी 34 होते हैं, यहाँ 2 ही अंकों की बनी, यहाँ 37 51, ये भी ना बनी, ये भी ना, तो तीनों ये बाहर निकल गए, तो यहाँ से बन जाएगा नंबर, तो 6 मल्टीप्लाई 17, 6 और 102 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 17, 119 आ गया। अगर इनका सम करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 2 11, एक लास्ट डिजिट एक ही में 1 और कहीं है नहीं, ऑप्शन बाहर हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, जल्दी इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, करो जल्दी। एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 17 10 से डिवाइड कर देंगे, 57 का डायरेक्ट आ जाएगा, डिवाइड कर दो डायरेक्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 30, कितना आ जाएगा, 30 बार डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं अब इनका करो जल्दी, 130, 1 और 30 हो गया, और देखो 2 और 15 हो गया, और बताओ जल्दी 3 और 10 हो गया, और क्या हो सकता है, 5 और 6 हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गए समझ में, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आज के लिए ये कर लेंगे, सभी क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के।